दोस्तों यूजीसी नेट पेपर वन की तैयारी कर रहे हो, मैंने भी तैयारी की थी अपने पहले यूजीसी नेट एग्जाम में। टीचिंग एप्टीट्यूड तो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ आ जाता था, रिसर्च हमेशा ऊपर से गया। और आज मैं देखता हूं कि पेपर वन का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे आपने देखा होगा कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूजीसी नेट पेपर वन उससे रिलेटेड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम किसी ऐसे इंसान को बुलाएं जिसने ना केवल बीएड किया हुआ है, वो डॉक्टरेट भी है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर है। सो लेट्स इनवाइट डॉक्टर दीक्षा त्रिपाठी। हेलो चैंपियंस। मैम, ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जब पहली बार मैंने देखा था, मुझे लगा कोई टैक्स वैक्स की बात है, साइंटिफिक टर्म है और मुझे समझ नहीं आया था। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मुझे भी बता दो ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या चीज है, और बच्चों को बताना है। 10 मिनट का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये पेपर में बार बार आता है। मैं 11 बार नेट हूं पेपर में, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आपको ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में दिखेगा। तो मैम शुरू करते हैं, बताइए। सो अपने जब मैं बीएड कर रही थी, सो आई हैव डन बीएड, फिर उसके बाद मेरा पीएचडी शुरू हुआ। सो मुझे याद है कि जब मैं बीएड कर रही थी उस दरमियान मैंने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पहली बार देखा था, और मुझे लगता था कुछ बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल का कंसेप्ट होगा, जो शायद कहते हैं ना बहुत हायर एजुकेशन के लिए बना होगा। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, इसके 6 स्टेप्स को जब मैंने पढ़ा, तो मुझे समझ आया कि ये बेसिक लर्निंग एक्विजिशन की बात करता है। अब ये बेसिक लर्निंग एक्विजिशन, लेकिन मुझे पता क्या लगा, मुझे लगा टैक्स वैक्स पर कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। फिर समझ में आया कि आप लर्निंग कैसे करते हैं। लर्निंग जो है, आपको पता है लर्निंग एक आर्ट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो किसी को देख के, करते हुए देख के समझ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों के सामने आप एक बार फ्रिज खोल दीजिए, एक बार ये दरवाजे को लॉक कर दीजिए, या छोटे बच्चे अगर कार में बैठे और आपने एक बार हॉर्न बजा दिया या चाबी निकाली, तो उनको तुरंत समझ में आ जाता है कि हमें ये काम बार बार करना है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी को आप 20 बार वो चीज करके दिखाते हो, वो सीख नहीं पाता। तो मैम, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वो क्या बता रहे हैं? सबसे पहले जो कि हमने टर्म दिया था, लर्निंग एक्विजिशन, लर्निंग अक्वायर आप कैसे करते हैं, बेसिक लेवल से होती है, फाउंडेशनल लेवल से होती है। फाउंडेशन मतलब एक बच्चा जब बहुत छोटा होता है, तो छोटे होने में जो स्टेप्स होते हैं ना, वो उसके बिहेवियरल पैटर्न को बताते हैं। कैसे बताते हैं? जब बहुत छोटा होता है, वो किसी भी चीज़ को याद करने में इतना फ्रीक्वेंट नहीं रहता है, वो इतनी जल्दी याद नहीं हो कर पाता। तो सबसे पहला स्टेप इसका क्या आता है? देखिए, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आते ही आपके दिमाग में 6 स्टेप्स बैक टू बैक शुरू हो जाने चाहिए। एक छोटा सा, अगर आप निमोनिक के थ्रू उसको समझेंगे, रुआईसी सर, एक निमोनिक हम बना लेते हैं। ये 6 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले बच्चा याद करने की कोशिश करता है। देखिए, रिमेंबर, आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है। अंडरस्टैंड, अगर चलिए एक हम चाय के थ्रू समझे। सर मुझे ना चाय बड़ी पसंद है, तो मुझे लगता है चाय के एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको समझते हैं। चाय के एग्जाम्पल से ब्लूम टेक्सोनॉमी बढ़ा रहे हो। हाँ जी। वैसे मैं बताता हूँ, जैसे आप बोलोगे ना कि सर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आते, फिर आप एग्जाम में कैसे जाते थे? भाई साहब, ये रू वाईसी वाईसी मुझे समझ नहीं आता। मैंने सिर्फ एक चीज याद रखी थी, आर यू इलेक्शन कमिश्नर। आर यू इलेक्शन कमिश्नर, बीच में 2 ए आएंगे, और उस 2 ए में थोड़ा कई बार कंफ्यूज हो सकता है कि अप्लाई पहले है कि एनालाइज पहले है। लेकिन मैंने क्या किया था, मैं मेरा तरीका बताता हूं। आर यू इलेक्शन कमिश्नर, यानी शुरू के 2 ये फिक्स रहे, किसी भी हाल में खराब ना हो। इलेक्शन कमिश्नर ईसी, ये 2 फिक्स हो। बाकी अप्लाई और एनालाइज ये मेरा तरीका था, देसी जुगाड़ था, और देसी जुगाड़ में हम काम करता है। सर करता है 11 बार नेट ऑफ कोर्स करता है। आपके केस में तो वी कैन सी। तो आप बताइए, चाय का आप क्या एग्जांपल देना चाहती हैं? नया एड ऑन क्या है? और जल्दी से करेंगे, 10 मिनट बनाना। चाय इज अगेन एन इमोशन सर। चाय सबके लिए इमोशन, इंडिया में तो स्पेशली इमोशन है ना। सबसे पहले चाय बनाने का तरीका, आपको तरीका याद होना चाहिए। याद, रिमेंबर, चाय बनाने का तरीका रिमेंबर, यू हैव टू एक्चुअली रिकॉल दैट अच्छे से। हाँ। फिर अंडरस्टैंड, कैसे क्या क्या चीजें आपको अंडरस्टैंड, मतलब समझ होनी चाहिए कि चाय में क्या क्या पड़ेगा। चाय पत्ती है, दूध है, इलायची है, और दालचीनी है, अदरक है। अंडरस्टैंड, समझ होनी चाहिए इन सारे एलिमेंट्स की, इस सारे पैराफर्नेलिया की, सामग्री की। फिर उसके बाद अप्लाई। अब आपको चाय बनाने में वो सारा नॉलेज अप्लाई क्या करना है। पहले दूध पड़ेगा कि पानी पड़ेगा, कि पहले चाय पत्ती पड़ेगी कि चीनी पड़ेगी। ये इस तरह से आप नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं चाय बनाने में। उसके बाद एनालाइज। अब भैया एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे कीजिएगा? एनालाइज करेंगे अपनी चाय को अपनी मदर की चाय के कंपैरिजन से। घर में जो सबसे बढ़िया चाय बनाते हैं, सबसे उम्दा चाय बनाती हैं, मेरे घर में मेरी मम्मी है, तो मैं एनालाइज करती हूँ कि किसकी चाय बेहतर है, मेरी चाय या मम्मी की चाय। फिर उसके बाद इवैल्यूएट। अब अगर भाई आपको पार्शियल नहीं होना है, अगर आपकी चाय बढ़िया है, इवैल्यूएशन में उसको 10 में से 10 नंबर देने हैं।
मोस्टली केसेस में मम्मी की बढ़िया होती है, तो उनको फुल में से फुल नंबर देना है, दैट्स कॉल्ड इवैल्यूएशन। और लास्ट में क्रिएट मतलब अब कुछ नया, रिश्ता वही, सोच नहीं, पुरानी चीजों को नए अंदाज में करना। भाई देखिए, मिरिंडा विरिंडा मत मिलाइएगा, ओरियो मत मिलाइएगा सर, लोग आपको चाय में तो पता है सौंफ भी ना, डाल चाय देते हैं, में चाय में सौंफ सौंफ डाल डाल देते हाँ। हैं सर, मेरी फ्रेंड चाय में नमक डालती है। तो राजस्थान में भी चाय में नमक डाला जाता है। आई सी क्रिएशन मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऐसा कंस्ट्रक्टिव हो कि पैलेट को अच्छा लगे ना, तो क्रिएट कीजिए, कुछ बढ़िया सा बनाइए। चाय के कॉन्सेप्ट के साथ मैम आपने जो सबसे अच्छी चीज बताई है, मैं बताता हूँ, कभी कभी मैं कुकिंग करता हूँ, कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा नहीं आती, तो कुकिंग में क्या चीज है जो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। जैसे मुझे पता है कि अगर सब्जी बनानी है मुझे, तो मुझे पता है उसमें चीनी नहीं डालनी मुझे, ठीक है, या मुझे उसमें पता है सब्जी में दूध नहीं डालना, अंटिल अनलेस कोई बहुत स्पेशल सब्जी अलग चीज है तो। लेकिन फिर मुझे क्या टेंशन होता है, मुझे टेंशन ये होता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालने क्या क्या हैं, ठीक है। तो मैं रिमेंबर कॉन्सेप्ट पे याद रखता हूं पहले कि भाई क्या क्या चीज है, कितना डालना है। अब जब कॉन्सेप्ट मेरा आता है अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड का मतलब होता है कि हाँ इससे क्या क्या टेस्ट बदलेगा, क्या क्या चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं, ठीक है। फिर अप्लाई करता हूं, तो मैं सब्जी में यूट्यूब वीडियो देखते देखते बनाता हूं, देखते देखते फिर थोड़ा सा ये डाला, थोड़ा वो डाला, कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर ब्रेक इनटू पार्ट्स, एनालाइज। मैं कई बार खुद भी टेस्ट करके देखता हूं कि मम्मी जैसा टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद जब प्रॉपर बन जाती है तो फाइनल जजमेंट होता है कि क्या ये सही था कि गलत था, इसमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन होता है, मैं अपने आप को जज भी करता हूं। और क्रिएट में मैं नए तरीके लगाता हूं। मैंने एक बार सब्जी को स्पाइसी बनाने के लिए अचार का मसाला मिला के घुमा दिया था, अच्छी बन गई थी। तो दैट इज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, राइट। अब फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो हम आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत प्रीमियम नोट्स हैं जो आपको ऐप पे अवेलेबल होंगे। Who is Bloom? So भाई हेरोल्ड ब्लूम, सॉरी मैं इंग्लिश लिटरेचर वाला हेरोल्ड ब्लूम बोल रहा हूँ, इट्स बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है। ये ध्यान रखना कि जितने टीचर्स पढ़ाते हैं वो साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इंटरेक्शन, स्टूडेंट माइंडसेट, इफ यू फॉलो द पैटर्न ऑफ बीएफ स्किनर या आप जीन पियाजे, आप क्या बोलते हैं मैम अंग्रेजी में पियाजेट को? जहाँ प्याजे, क्योंकि मैम इंग्लिश लिटरेचर फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, मैं पढ़ा के पुराना हो चुका हूं वापस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, साइकोलॉजी को अप्लाई किया और देखा कि हम किस तरह से अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे जो एल्डर्स हैं, एडल्ट लर्निंग जो है ना, वो क्लासरूम में बैठ के नहीं सीखते। जैसे मुझे कोई बोलेगा बैठ जाओ पेन पेपर लेके, मैं डिसिप्लिन सिखाऊं, मैं मना कर दूंगा, पर मैं किसी और को देख के सीखूंगा कि देखो सक्सेसफुल आदमी है, इसे एंड्रोगॉजी कहते हैं। तो साइकोलॉजी जो है लर्नर्स की, छोटे बच्चों की, साइकोलॉजी जो है वो लर्नर्स में बड़े बच्चों की। इस पे बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो काम करते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस पर्टिकुलर पैटर्न। तो चाहे आप आरयू इलेक्शनल कमिश्नर के शुरू के दो, लास्ट के दो याद करके ये याद कर लो, अप्लाई एंड एनालाइज। क्यों? क्योंकि अगर ये मैच द फॉलोइंग या एक सेट देम इन ऑर्डर आता है तो आप ऑर्डर को सेट कर सकते हैं, नहीं तो द बेस्ट पार्ट इज सीखो। सबसे अच्छी चीज प्रॉपर सीखो, ठीक है। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये सारे पॉइंट्स आपको एज इट लिख के दिए गए हैं। जिन बच्चों को इस तरह की पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड करके यूजीसी नेट पेपर 1 पीडीएफ सेक्शन में जाइए। ऐसी और बहुत सारी पीडीएफ आने वाली हैं। इंडियाज फर्स्ट कपल फॉर टू टीच यूजीसी नेट पेपर 1। जी हाँ, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी ना कि विनीत सर, दीक्षा मैम हमें पेपर 1 साथ में पढ़ाइए। तो जैसे इंग्लिश लिटरेचर में इंडिया फर्स्ट कपल, दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, दोनों फैकल्टीज रहे, मैं एक्स फैकल्टी हूं, मैम करंट फैकल्टी हैं। इंडिया फर्स्ट कपल हैज एंटर्ड इन यूजीसी नेट पेपर 1। हमें आपका साथ सपोर्ट चाहिए। शेयर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट्स कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स और चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, साथ में मेहनत करते हैं, साथ में जीतेंगे। यस, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू हैव सीन आवर टॉपर्स 22 दिन में जेआरएफ किया, इनका वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। इंग्लिश लिटरेचर 15 दिन में जेआरएफ किया। इस लड़की ने 10-10 घंटे पढ़ाई की, सब छोड़ के रूम में लॉक कर लिया था क्रैश कोर्स के साथ। क्वालिफाइड जेआरएफ इन 25 डेज। ऐसे बहुत सारे नेट जेआरएफ, और ये ऑल इंडिया टॉपर 99.99 परसेंटाइल। ऐसे टॉपर्स कि हमारे यहाँ पे लाइन लगी हुई है। ये इस बार के टॉपर हैं इस टफेस्ट एग्जाम के, जिसमें अब कह रहे थे कि बहुत टफ एग्जाम है, कोई कैसे पास होगा। लाइन लगी हुई है। सो वी आर गोइंग टू रिपीट आवर लेगेसी अगेन विद द क्रैश कोर्स। हियर वी हैव 74 डेज क्रैश कोर्स। यस, 74 डेज क्रैश कोर्स। क्लास आपके स्टार्ट हो चुकी है। आप आज से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट 18 अप्रैल की है, यानी आप अगले 2 दिन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स फॉर 74 डेज। छोटा मोटा क्रैश कोर्स नहीं है, नॉट फॉर्मेलिटी ऑफ 25 डेज 30 डेज।
वी हैव डिसाइडेड कि आपको पूरा टाइम दे, वी हैव डिसाइडेड टू गिव यू इनफ टाइम सो दैट यू एक्चुअली क्रैक. In small time duration crash course, only coaching people earn, students don't qualify. 20-25 दिन के क्रैश कोर्स में सिर्फ कोचिंग पैसा बनाती है, टीचर्स पैसा बनाते हैं और स्टूडेंट रह जाता है. इसलिए 74 डेज 30 जून तक चलेगा. हो सकता है आपका एग्जाम जून में 25 या 26 तक हो जाए, तो 3-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं. आपको 74 डेज का कंप्लीट एक्सेस मिलेगा. अब क्या क्या आपको यहां मिलने वाला है, फोकस करना है इस पे so that you don't miss anything. Our recorded classes last batch complete paper 1 paper 2. Think about it. पहले तो ध्यान से देखो. We are charging 15,000 for all the recorded classes of Delhi offline classes, offline batch. Means 10 hours class per day. Every day I'm taking 3 to 4 hour sessions. 3-4 घंटे कंटिन्यू मैं पढ़ा रहा हूं, बाकी टीचर्स पढ़ा रहे हैं. देन माई लॉन्ग सेशंस बिफोर एग्जाम वेयर आई एम टीचिंग 8 hours 9 hours. द लास्ट बैच क्लासेस वेयर एवरीबडी क्रैक्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्रैक किया. आपको कंप्लीट एक्सेस मिलेगा. अभी और है बेनिफिट इज इफ यू आर सीनियर स्टूडेंट और इफ यू आर इन सम अदर कोचिंग, right? You have prepared things, but you are lacking in literary theory, criticism, culture study, unknown topics. So you have all the lectures from today onwards. जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, the moment you join, सारे lectures पेपर 1 पेपर 2 आपके सामने खुल जाएंगे, जहां से हमने toughest एग्जाम में टॉपर्स दिए हैं. So you can focus according to your plan. आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं. तो ऑल द सीनियर स्टूडेंट्स, खास करके जो सीनियर बच्चे हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं 1 साल से 2 साल से, किसी और कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वो आना चाहते हैं, उनको मिलेगा. और ये 15,000 की क्लास है, लेकिन अभी आपको क्रैश कोर्स का प्राइस आई विल रिवील, तो ये आपको मिलेगा. क्लियर? वैसे यही अपने आप में बहुत है. अब आगे देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट. सो फर्स्ट दिस विल बी देयर एज पर आवर प्रॉमिस. Then what is next? The bombastic announcement. This batch, live batch, complete access. ये बैच भी आपको देंगे. पिछला फुल बैच तो मिलेगा ही मिलेगा. इस बैच में भी जो पढ़ा चुके हैं और जो पढ़ाएंगे, लाइव क्लासेस here. Full batch access January to June 2026. Paper 1, Paper 2. We are currently charging 25,000. 15,000 उस बैच के, 25,000 इसके. ये भी आपको मिलेगा. Means as a fresh student, as an old student, you can have all the lectures and you can also watch my live lectures, updates, new classes. You join today, tomorrow you watch my first class. आज ज्वाइन करोगे, कल मेरी लाइव क्लास मिलेगी. एंड इन दिस सेशन whatever we have taught till now, ये भी मिलेगा. ये सब आपको भी मिलेगा, एज इट इज मिलेगा. ठीक है, एक बार देखना कि इंटरनेट इशू हो गया. चलो नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज पेपर 1 पेपर 2. आवर बोथ टेस्ट सीरीज प्राइस इज अराउंड 1,100. ये इसमें फ्री मिलेगा. फ्री टेस्ट सीरीज फॉर द क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स. ये भी आपको एडेड है, फ्री मिलेगा, चेक कर सकते हो. ये भी मिलेगा आपको. वी आर एडिंग अ लॉट ऑफ स्टफ इन दिस टाइम. चलिए अब देखिए, द क्रैश कोर्स प्राइस 9,999. फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए 7,999 है, यानी अराउंड 8,000. 25,000 की क्लास, 15,000 की क्लास, 1,100 वाली टेस्ट सीरीज, 25, 15, 40, 41, 41,000 की क्लास आपको मिल रही है 7,999 में. फॉर फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स आपको कूपन कोड यूज करना है. यूज कूपन कोड फर्स्ट 200. फर्स्ट 200 यूज करते ही आपको चीजें मिलेंगी. और फर्स्ट 200 के लिए बहुत सारी चीजें हैं. जो पहले 200 बच्चे हैं, बोनस कंटेंट फॉर ओनली फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स. वीकली लाइव जूम सेशन विद मी एंड अदर फैकल्टीज. जी हां, हम जूम सेशन पे फेस टू फेस भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ्स, मैथ्स की स्पेशल प्रैक्टिस सेशंस आएंगे. लास्ट टाइम बच्चे मैथ्स की वजह से फेल हुए थे बहुत ज्यादा, डीआई ने बहुत कंफ्यूज किया था. इस बार आपको ऑफलाइन बैच की सेपरेट पीडीएफ प्रैक्टिस क्लासेस ऑफ मैथ्स मिलेगी. इंपॉर्टेंट पीडीएफ फ्रॉम ऑफलाइन बैच. और ऑफलाइन बैच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हम शेयर करते हैं, वो भी आपको मिलेगा. दिस विल ऑल्सो बी गिवन टू, ये भी आपको मिलने वाला है. बट फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स. एंड एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ न्यू ऐप, ब्रांड न्यू ऐप. तो मिस मत करना, क्योंकि 200 के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे. अब ध्यान से देखिए कैसे क्या करना है. वेयर टू फाइंड इट? गो टू द साहित्य क्लासेस ऐप, फाइंड क्रैश कोर्स, क्लिक करके ज्वाइन कीजिए.
आपको सीधा यहां मिलेगा ट्रेंडिंग कोर्स सेक्शन में। जैसे ही आप क्रैश कोर्स में जाओगे, ट्रेंडिंग कोर्स सेक्शन में जाओ, वहां पे मिलेगा, आप वहां से कर सकते हो। जो बच्चे अभी ऑलरेडी लाइव ऑनलाइन क्लासेस में हैं, अगर उनको सारा सिलेबस एक साथ चाहिए, एक साथ, तो वो भी क्रैश कोर्स में जाके पिछले सेक्शन, पिछली क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको यहां मिलेंगी। क्रैश कोर्स सेक्शन को ओपन करते ही यहां पे आपको कोड अप्लाई करना है और कोड अप्लाई करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको जिन बच्चों के पास लिंक नहीं है, जिनको अभी ज्वाइन करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको एक विंडो दे रहा हूं लाइट ऑफ करके, ताकि आपको रिफ्लेक्शन ना मिले। टेक स्क्रीनशॉट, नाउ यू टेक स्क्रीनशॉट्स। दिस इज फॉर iOS, नीचे लिखा हुआ है, एप्पल का साइन बना हुआ है, दैट इज फॉर गूगल। टेक iOS। Okay, you have taken the screenshot. Let's come back. Don't miss the crash course. App link आपको मिल जाएगा and please first 200 स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। जो बच्चे अभी देख रहे हैं, दोबारा से देख लो, दोबारा से उस वीडियो को प्रॉपर देख लेना। फर्स्ट 200 को ही एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मली हमारे कोर्स में 900 to 1000 स्टूडेंट्स होते हैं क्रैश कोर्स में। तो गलती मत करना, ये मत सोचना 5 दिन के बाद देखेंगे, 7 दिन के बाद देखेंगे, क्योंकि नाउ दिस ऐप इज थर्ड पार्टी ऐप, ये सिर्फ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये नहीं होगा कि सर आई एम 201, मैं 201वां स्टूडेंट हूं, प्लीज हेल्प मी। सो प्लीज डू नॉट मिस इट। यस, आई विल बी कमिंग विद मोर वीडियोस। अपने कमेंट्स में मुझे बताओ, शेयर द वीडियो। एंड यस, यूजीसी नेट फॉर्म्स आने वाले हैं। नेक्स्ट 2 वीक्स में यूजीसी नेट फॉर्म्स विल बी रिलीज्ड। कोई क्वेश्चन है कमेंट में डालिए, शेयर द वीडियो विद एवरीवन। फॉर फ्री क्लासेस या फ्री नोट्स ऑल्सो डाउनलोड द ऐप। ऐप पे बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज हैं, फ्री सेक्शन में भी बहुत कुछ है। तो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस, एटलीस्ट ऐप तो डाउनलोड कर ही लेना, क्योंकि आपको बहुत कुछ फ्री मिलेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं। कुछ भी हो तो मुझे बताइएगा। हाँ, जिस बच्चे को दिसंबर के लिए ज्वाइन करना है, प्रॉपर सेशन ज्वाइन करना है, ऑफलाइन बैच एडमिशंस आर गोइंग ऑन। ऑलरेडी 32-33 एडमिशन हो चुके हैं, हमने अभी 3-4 दिन पहले अनाउंस किया था। ऑफलाइन बैच के रजिस्ट्रेशन जा रहे हैं। जिनको ऑनलाइन क्लास करनी है, आप ऑनलाइन क्लास के लिए कॉल करके पूरा दिसंबर तक का सेशन ले सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो डू दिस कि आप क्रैश कोर्स प्लस दिसंबर, ठीक है, क्रैश कोर्स प्लस दिसंबर, इसके लिए कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंबाइंड कोर्स होगा। तो क्रैश कोर्स प्लस दिसंबर अगर आपको चाहिए, प्रॉपर थॉरो क्लासेस, तो आप कर सकते हैं। द फ्रेशर स्टूडेंट, जो फ्रेश हैं, जो बच्चे एमए करके जस्ट आए हैं, एमए करके जस्ट अगर एग्जाम क्रैक करना है, तो प्रॉपर फुल कोर्स में जाओ। क्रैश कोर्स प्लस फुल कोर्स, और साथ में नोट्स मटेरियल, ताकि पढ़ने में दिमाग लगे। सब कुछ पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ चीजें बनी बनाई मिले। ज्यादा ज्यादा रिवीजन करो। यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत बड़ा है। सो दोज हु कैन रीड एवरीथिंग, दोज हु कैन रिवाइज एवरीथिंग, दोज हु कैन मेमोराइज एवरीथिंग, उनके परसेंटेज ज्यादा होते हैं एग्जाम निकालने के। बाकी विद दिस मैसेज, थैंक यू सो मच। Shaba khair, good night, and please write your comments. I personally read comments on YouTube. तो आप लिखिएगा, आपको मैं रिप्लाई करूंगा। Thank you so much. Take care.